शुभ आज का आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम को अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाए हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज नोवेने का 8वां दिन है और आज हम सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पेतरुस से एक ही सवाल को, पेतरुस यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, 3 दफे पूछते हैं। वही सवाल आज हम सबके लिए भी है। हम कितने दिल और मन से यीशु को प्यार करते हैं? आइए हम अपनी अंतःकरण की जांच करें और उन सभी लम्हों के लिए, उन सभी क्षणों के लिए जब हम यीशु को प्यार करने में असफल रहे हैं, हम उनसे क्षमा याचना करें और साथ ही साथ प्रभु से यह कृपा याचना करें कि आज के इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के हम सभी योग्य पाए जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने ख्रिस्त को महिमान्वित करके और पवित्र आत्मा की ज्योति भेजकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। ऐसी कृपा कर कि इस महान उपहार के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास में निरंतर वृद्धि हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपकी जिह्वा को स्पर्श करे, जिससे आप योग रीति से प्रभु के वचन प्रभु के लोगों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 25 वचन संख्याएं 13 से लेकर 21 तक। राजा अग्रिप्पा और बेरनीस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में
सफाई देने का अवसर ना मिले तब तक किसी को प्रश्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था। यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उससे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं तब तक वह बंदी गृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, ना सोना है चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, बस एक तू ही मेरा सहारा, बस एक तू ही मेरा सहारा, तेरी शरण में आया प्रभु। निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान है दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पदवाक्यांश 15 से 19। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सिमोन यूहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यही प्रश्न सिमोन से 3 बार पूछा जाता है। हम सभी को ज्ञात होगा कि हमारा जो पवित्र बाइबल है 2 भाषाओं में लिखा गया है। पुराना विधान हिब्रू यानी इब्रानी भाषा में और नया विधान ग्रीक यानी यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो यदि हम आज का यही सुसमाचार ग्रीक भाषा जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें पढ़ेंगे तो यही सवाल जहाँ प्रेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यूनानी भाषा में 3 अलग अलग शब्द का वर्णन दिया गया है। पहली बार जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पेतरुस से पूछते हैं, पेतरुस यूहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो उस समय ग्रीक भाषा का जो शब्द है प्यार की जगह वह इस्तेमाल हुआ है फिलोस। फिलोस उस प्रेम को दर्शाता है जो पिता और पुत्र के बीच में होता है, भाई भाई के बीच में होता है, शिक्षक और गुरु के बीच में होता है। और जब इस शब्द का इस्तेमाल प्रभु करते हुए पेतरुस से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस के लिए बहुत आसान था जवाब देना। वह कहता है, हाँ प्रभु, आपको तो मालूम है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। एक शिष्य होने के नाते आपको गुरु की उपाधि देता हूँ, गुरु के समान आपको प्यार करता हूँ। दूसरी बार प्रभु यही सवाल जब करते हैं तो प्रेम के जगह पे जो शब्द यूनानी भाषा ग्रीक भाषा में इस्तेमाल हुआ है वह है इरोस। इरोस उस प्रेम को दर्शाता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है। पेतरुस जो विवाहित व्यक्ति था और उसे भी यह प्रेम शब्द के विषय में मालूम था, उसके लिए आसान था। फिर से उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं
कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन तीसरी दफ़ा जब प्रभु वही सवाल करते हैं तो प्यार की जगह जो शब्द प्रभु इस्तेमाल करते हैं वह यूनानी भाषा में अगापे है। अगापे का मतलब प्रेम होता है, लेकिन वह उस प्रेम को दर्शाता है जो बलिदान देने के लिए प्रेरित है। वह प्रेम जो एक मित्र अपने मित्र की जान बचाने के लिए करता है, वह प्रेम जो निस्वार्थ पूर्ण भावना से प्रेरित होता है। जैसा कि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 15 वाक्य 13 में, कि इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण त्याग दे। और यही प्रेम प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं। वे मानव जाति से इतना प्यार किए कि उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए। और जब इस यूनानी शब्द का प्रयोग अगापे का प्रयोग प्रभु यीशु करते हैं और पेतरुस से सवाल पूछते हैं, तो पेतरुस को अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस होता है, क्योंकि जब प्रभु पकड़वाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो 3 बार यही पेतरुस प्रभु को अस्वीकार करता है। लेकिन वह पश्चाताप की आंसू को बहाता है और प्रभु उसके आंसू को स्वीकार करते हैं, उसके पश्चाताप को स्वीकार करते हैं और उसे तिरस्कार नहीं करते हैं, तिरस्कृत नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं। कहते हैं, मेरे मेमनों को चराओ। यानी प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं का स्थान पेतरुस को दे देते हैं। 12 का प्रधान उसे बना करके प्रभु जाते हैं। और संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इसी पेतरुस को कहते हैं, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और स्वर्ग की चाबियां तुम्हें प्रदान करूंगा। अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिकेंगे। एक महान जिम्मेदारी पेतरुस को सौंपी जाती है और वह इसलिए होता है क्योंकि पेतरुस सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को प्रेम करने का मतलब है अपने दिल, मन, तन, धन, अपने समस्त बुद्धि और सामर्थ्य से प्यार करना, जो आसान नहीं है। ऐसे प्रेम बहुत संतों ने किया है। संत मदर तेरेसा, जिन्होंने लाचारों में, बीमारियों में प्रभु यीशु का चेहरा को देखा, वो बीमार व्यक्ति को नहीं देखी बल्कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को उनमें देखा और इसीलिए उनकी सेवा शुश्रूषा की। संत मैक्समिलियन कोल्वे, जब जर्मनी में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में डालकर, गैस चैम्बर में डालकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे, तो वहाँ पे एक पुरोहित मैक्समिलियन कोल्वे दूसरों के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं और दूसरों की जान को बचाते हैं। संत कोस्मस डेमियन, उस समय जब कोढ़ रोग का इलाज नहीं था, सारे कोढ़ियों को पकड़ करके एक टापू पर रखा गया था, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, तो यह संत डेमियन उस टापू पे चले जाते हैं और उन कोढ़ियों की सेवा करते करते स्वयं भी उसी कोढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। अंत में वो भी कोढ़ से मर जाते हैं। जब हम सचमुच प्रभु को प्रेम करते हैं तो उसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती है, और जब हम ऐसा प्रेम प्रदर्शित करते हैं उसी से प्रभु खुश होते हैं। और जब ऐसा प्रेम हम प्रदर्शित करने लगते हैं तो एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि इसी प्रेम को हम आगे भी दूसरों के साथ बांटें। अंतिम ब्यालू के वक्त शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो, और यदि तुम ऐसा करने लग जाओगे तो लोग पहचान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो आइए हम प्रभु से वही कृपा मांगे कि हम भी प्रभु को सच्चे दिल से,
निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो है भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आपका यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल। अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से हमारा अंतःकरण शुद्ध कर, ताकि हमारा चढ़ावा तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए। ये ही हैं ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ हमारा शीर्ष और पर्वत तक पहुँच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में
होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तेरा संस्कार हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। ऐसी कृपा कर कि इस भोज के फल स्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभी हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में एक गीत के माध्यम से आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करने मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपकी प्रेम की ज्वाला में प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्रेम को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा और हमें उनके वरदानों और फलों से भरपूर किया। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान
अपने वरदानों को बांटते हुए फिर से ईश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी माता को हमें दिया। हम यह आशा करते हैं कि हम उनके द्वारा आपके पास आ सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम सभी पवित्र संस्कारों को जो आपने हमारे लिए स्थापित किया है ईमानदारी से ग्रहण कर सकें एवं पवित्र आत्मा से भर जाएं और अपने को पवित्र रखें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए ताकि हम धन्य माता मरियम की तरह विनम्रता और आज्ञाकारिता का पालन करते हुए दूसरों को आपके पास ला सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान जो पवित्र त्रित्व की एक रूपता के सदृश्य थी, साहचर्य और शक्ति से प्रबल बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम की मध्यस्थता। हे माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राह को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की स्तुति विनती। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे,
ले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है
पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति हैं। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल में एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए
आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए, ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे, ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सौम्यता के वरदानों से भर दे, हमें शक्ति दे कि हम कभी भी अपने बुरे व्यवहार और शब्दों से दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। हम कभी भी दूसरों के दुख में अपनी खुशी ना ढूंढें। दूसरों की भावनाओं को समझने में हमारी मदद कीजिए। हमें सभी बीमार, दुखी, बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के प्रति दयालु और विचारशील बनाइए। यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे